राजस्थान का शासन। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को पूरी सुरक्षा राजस्थान में देंगे, क्योंकि अभी राजस्थान रहने लायक नहीं रहा महिलाओं। यस। इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति गृह मंत्री है जिसको माननीय अदालत ने ये कहा कि ये व्यक्ति समाज में रहने के काबिल नहीं है, इसको तड़ी पार के आदेश दिए जाते हैं। एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री है तो कौन सी सुरक्षा देंगे? जब देश का गृह मंत्री तड़ी पार होगा, देश का गृह राज्य मंत्री हत्यारा होगा, उसके बेटे ने 8 किसानों की हत्या की गाड़ी चढ़ा करके, उसने 2 पत्रकारों की हत्या की गाड़ी चढ़ा करके, उसने 10 आम नागरिकों की हत्या की गाड़ी चढ़ा करके, ऐसे हत्यारे लोग देश में महिलाओं को सुरक्षित करेंगे? ऐसे अपराधी लोग देश में महिलाओं को सुरक्षित करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, कटवा में रेप हुआ मंदिर के अंदर, इन लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। उन्नाव के अंदर रेप हुआ, इन लोगों ने उस कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक को बचाने के लिए तिरंगा रैली निकाली। अरे तिरंगा तो हमारे देश की आन बान और शान है, जिसपे हमारे देश का सैनिक कुर्बान होता है, उसी की रक्षा के लिए देश का सैनिक कुर्बान होता है। जब बात दूसरी तरफ हाथरस का कांड देख लीजिए, हाथरस के अंदर उस मासूम बेटी की हत्या हुई, मासूम बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, और उस हत्यारों को बचाने के लिए, गैंगरेपिस्टों को बचाने के लिए उस बेटी का शव रात के अंधेरे में भारी पुलिस फोर्स लगा करके जला दिया गया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पीएफआई आतंकी संगठन का समर्थन करती है। झूठ बोलते हैं। मोदी जी विश्व चैंपियन है झूठ के, और झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। राजस्थान के अंदर जो ये बात कर रहे हैं, आप बताइए कि उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल टेलर की गला काटकर हत्या हुई, वो हत्यारा भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का प्रभारी और इनके अल्पसंख्यक सेल का कार्यकर्ता है, और तत्कालीन नेता विपक्ष का बायां हाथ है। तो ये आतंकवादी है कौन? आपके ही तो हैं। कांग्रेस पे क्यों आरोप लगाते हैं? अलवर के अंदर, अलवर की बात देखिए, अलवर के तिजारा के अंदर बीजेपी के बोर्ड में 32 पार्षद और विपक्ष में मात्र 3 पार्षद, 32 लोगों ने फैसला लिया, एक प्राचीन मंदिर को गिरा दिया, और आरोप लगाते हैं गहलोत सरकार ने गिरा दिया। क्यों भाई? बोर्ड आपका, फैसला आपका, नगर पालिका बोर्ड आपका, तो ये कांग्रेस कहां से गिरा दिया? गहलोत जी की सरकार ने कहां से गिरा दिया? गिराते आप हैं, मंदिर आप गिराते हैं, बलात्कार आपके कार्यकर्ता करते हैं बेटियों से, और आप उनका संरक्षण करते हैं। दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर एक बेटी को गाड़ी से घसीटा गया, देहरादून के अंदर एक बेटी की हत्या करके शव नदी में फेंक दिया गया, गुजरात के अंदर 11 रेपिस्टों को रिहा करके और उनका भव्य जुलूस निकाला गया सारे बाजार, और यह कहा गया कि यह संस्कारी बलात्कारी है। अरे भाई, बलात्कारी तुम्हारी नजर में संस्कारी हो गए, फिर उनका आप संरक्षण कर रहे हो। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बैठी वो बेटियां जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और वो अपने हक और अधिकार के लिए धरने पर थी, क्योंकि उन्हीं बीजेपी के और मंत्री, एक तरीके से मंत्री मानूंगा, क्योंकि वो एथलेटिक्स संघ के चेयरमैन है, उस व्यक्ति के ऊपर उन बेटियों ने लगाए आरोप कि इन्होंने हमारे साथ दुष्कर्म किया, हमारे साथ। ये कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि ये मोदी जी ही संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को, गुंडों को, बदमाशों को। तो गहलोत जी ने युवाओं को कितना रोजगार दे दिया? राजस्थान सरकार के अंदर अभी तक लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, नौकरियां दी गई है, और उसके अलावा प्रक्रिया चालू रही है करीब 2.25 लाख लोगों को नौकरियां देने की। इस बीच में आचार संहिता आने के कारण उन चीजों पर रोक लगे। दूसरी तरफ हमने राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एक संगठन है, उस संगठन के माध्यम और उसी में ही राजस्थान सरकार का शांति और अहिंसा निदेशालय, जिसके तहत हमने यहाँ 50,000 युवाओं की भर्ती की है, जिनको भी इन लोगों ने रिट लगवा करके रुकवा दिया। किंतु यह तय है, वो 50,000 युवाओं की भर्ती जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता हटेगी, उनको भर्ती किया जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि गरीबों को छत दी गई है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। नहीं, कोई छत नहीं, आगे दी जाएगी, नहीं दिया, ये सब जुमला है। खुलासा कर दूं कि बिहार के अंदर एक महिला के फोटो लगाए गए कि इनको हमने मकान दिया है पीएम आवास में। उस महिला से उस वक्त कहलवा दिया गया कि हाँ, आपको हाँ करना है, लेकिन जब उसका बाद में इंटरव्यू लिया गया, पत्रकार ने उसको खोजा तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। आप राजस्थान की बात लीजिए, इन लोगों ने एक धोखा किया किसानों के साथ। राजस्थान में ये कहा किसानों की भूमियां नीलाम हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, और इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर राजस्थान भर में लगाए, और उसके ऊपर उसी किसान ने
सामने आकर के सीएम साहब से मिले, पत्रकारों से मिले, उन्होंने कहा मेरी 1 इंच जमीन नीलाम नहीं हुई है, मेरे ऊपर किसी भी बैंक का कोई कर्ज नहीं है। ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ की फैक्ट्रियां चलाते हैं। क्या लगता है सर, यहाँ पर गहलोत जी का चेहरा है और दूसरे तो मोदी जी का चेहरा है। जयपुर में रोड शो करके गए, तमाम भीड़ थी। मैडम आपने तो ये बहुत छोटी बात कर दी। गहलोत जी के आगे हु इज मोदी, आई डोंट नो। गहलोत जी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा 1 नंबर का सीएम माना गया है। आप ये देखिए कि एक मोदी यहाँ करके चुनाव लड़ता है तो वो तो खुद में अपना एक डाउन हो गया। आप स्टेट में अपने सेंटर में अपने प्रधानमंत्री पढ़ना करने की बार बार में रैली करना, अगर आपने इतने विकास किए तो आपको रोज आना पड़ रहा है। आप यहाँ के प्रभारी बन का है, आप मतलब एक बेलदार का काम करने के लिए आगे। मोदी जी डरे हुए हैं क्या? बिल्कुल राजस्थान से डरे हुए हैं, पब्लिक से डरे हुए हैं, राजस्थान की जनता से बिल्कुल डरे हुए हैं और ये कांग्रेस रिपीट करेगी। अच्छा, राजस्थान की जनता रोड शो में मोदी 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 चिल्ला रही है। नहीं, ये सब मैनेज किया होता है। ये 10-20 आदमी पेड़ आदमी आ जाते हैं और उनको यही सिखाया जाता है। ये जो आरएसएस है ना, ये बड़ी चालबाज है। ये गणेश जी को दूध पिला दें, ये जनता को मूर्ख बना देते हैं। तो वहाँ 10-20 आदमी बैठा देते हैं और मजा करके मोदी 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 करते हैं। पेड़ कार्य करता है आरएसएस के लोग। तो अभी देखिए कुछ यहाँ पर बातें करते नजर आए मोदी जी। कहते हैं केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे, एम्स बनवाएंगे, IIT बनवाएंगे, सरकारी रोजगार देंगे। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर एक भी एम्स या कोई मेडिकल कॉलेज ये बता दें, हमें बता दें। ये तो ये कह रहे हैं कि हमने 1 मिनट के अंदर 1 शौचालय बनाया है। अभी बिहार के अंदर बयान दिया था तो उसकी भी एवरेज लगाओ कितने बना दिए। 1 मिनट में शौचालय बनता होगा, कागज बना के चिपका दिया क्या? ये शौचालय, ये हर सेकंड में हर मिनट में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं मोदी जी 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। नहीं, हाँ, ये इनका सपना राजस्थान में कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। ये इनके कहने से थोड़ी होगा, ये आम जनता करेगी। वो कौन होते हैं? उनको भी देश का प्रधानमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया ना। कैसे मान लें हम चीज के लिए? राजस्थान की अगर योजनाएं देखें तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं जो मोदी दे नहीं सकते। हम मोदी को चैलेंज कर रहे ना योजनाएं। जहां जाने की सरकार है देना 25 लाख का मुफ्त इलाज दे अपनी सरकारों के अंदर। क्या कहेंगे सर? 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। कांग्रेस छूमंतर नहीं होगी, बीजेपी छूमंतर होगी। कैसे? हर तरीके से गहलोत जी ने इतना काम किया है हमारे यहाँ पे कि किसी चीज की किसी भी जरूरत नहीं है। ना मोदी की कोई योजना की जरूरत है, ना उसकी ठग विद्या की जरूरत है। कांग्रेस ने यहाँ पे इतना काम किया है कि हर आदमी ये चाहता है कांग्रेस आए, रिपीट करे और करेगी, 100% करेगी। परंपरा टूटेगी क्या? बिल्कुल टूटेगी परंपरा जी। मोदी के राज में धर्म के ऊपर राजनीति होती है। हिंदू मुसलमान ऐसी बढ़िया ये वो, इसके अलावा और कोई राजनीति नहीं है सर। और जो चुनाव इनका, हमारा चुनाव विकास का चुनाव है, मोदी का चुनाव धर्म जात के ऊपर चुनाव है। मोदी जी कह रहे हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता उनको हम पूजते हैं। पूछते नहीं, हम पूछते भी हैं, पूछते भी हैं। हमारा विकास में सत्य है हमारा, बाकी सब झूठ है। युवाओं को रोजगार की कमी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? हाँ, रोजगार की कमी केंद्र सरकार से है, फिर यहाँ की सरकार कोई रोजगार रोक नहीं रही। खूब रोजगार दे रखा है, महिलाओं को खूब रोजगार दे रखा है और सबके लिए मतलब मौज कर रखी है। अशोक गहलोत जैसा नेता पैदा होना नहीं है हिंदुस्तान में। मोदी की दाई झूठा कोई हमारा देश में प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री है झूठा, झूठ के अलावा उसके पास में कुछ नहीं है। 15-15 लाख खा गए हुए हैं, एक का भी खाता में आए के। इसके अलावा झूठ के अलावा 450 का सिलेंडर बोल रहा है। सुनो, 450 का सिलेंडर बोल रहा है। गुजरात में क्यों नहीं कर रहा है? यूपी में क्यों नहीं करता है? हरियाणा। स्मृति ईरानी कह रही है भाजपा का बटन दबाइए, 450 का सिलेंडर पाइए। अरे हम अशोक गहलोत जी 400 का दे रहा है। तो गहलोत जी डर गए हैं तभी तो 400 का। क्यों डर गए? वो जनता के साथ है, वो जनता के साथ है, वो डरता नहीं है। मोदी डर रहा है जो 4 राज्य में पहले चुनाव करा दिया। यहाँ के वो पड़े धरना देर पड़े हैं। हाँ, गहलोत के मारे मोदी डरता है। गहलोत को भी यही लगता है। राजस्थान में कांग्रेस गहलोत जी डरे हुए या मोदी जी डरे? मोदी जी डरे हुए हैं और 3 तारीख को बीजेपी छूमंतर, कांग्रेस बीजेपी छूमंतर हो जाएगी। बीजेपी छूमंतर हो जाएगी। कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आएगी।
दोबारा सत्ता में आएगी। चलिए आप बताइए, युवा बड़ा परेशान है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। राजस्थान में कोई युवा परेशान नहीं है और रोजगार मिला है, सरकारी नौकरी मिली है, आगे मिलती रहेगी। और मेडिकल लाइन में अच्छा काम किया इन्होंने और भाईचारे का काम करते हैं गहलोत जी बहुत अच्छा काम करते हैं राजस्थान में। इसलिए लेकिन इल्जाम है कि भाजपा ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस की सरकार में और खास करके राजस्थान में भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब जुमलाबाज है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और खूब यहाँ पर अच्छा काम हुआ है। भाईचारे से रहते हैं यहाँ पर। जब सरकार कांग्रेस का ही है तो भाईचारा रहा है यहाँ पर।